गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेटा टाइप्स। सी प्लस प्लस के अंदर जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसके अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया था। नाउ कंटिन्यू विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। Friends, user defined data types are those data types which are created by the user as per the requirement of the program. So friends, here I have written 5 user defined data types like class, structure, and one more thing is union, enumeration, and at last is type def. So friends, I am going to describe all these things one by one. Okay, so start with the class. Okay, note it. So friends, let us start. What is class? Okay, class is a user defined data type. As you know, these are the some points I have written here and I am going to discuss these all. Class is a user defined data type. That means we can create classes of which contains different things like variables, like functions. Okay, and those variables of different types. वो जो variable हम जो class के अंदर declare करते हैं ना, वो different types के हो सकते हैं और वो basic data types से ही बने होंगे। तो यहाँ पे या फिर derived data types जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उनसे भी मिलकर के बन सकता है। तो फ्रेंड्स, क्लास क्या होता है? बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसे C++ का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है फ्रेंड्स? बिकॉज C++ जो लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो फीचर है ये एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली फीचर हमें चाहिए C++ के अंदर तो हमें क्लास की नीड पड़ेगी, इसलिए इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अनदर थिंग्स यहाँ पे लिखा गया है, क्लासेस जो होती है उसके अंदर क्लास का जो ब्लॉक होता है, जैसे मान लीजिए ये एक क्लास है और इसका ब्लॉक है, तो यहाँ पे बहुत से स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इस बॉडी के अंदर, उनको हम लोग क्लास का मेंबर कहते हैं। और वो मेंबर क्या क्या हो सकता है? तो या तो वेरिएबल हो सकता है या फिर फंक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इट होल्ड्स मेंबर्स लाइक वेरिएबल एंड फंक्शन। वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू दैट variables are called data member and functions are called member functions. Okay, so class के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक में भी कवर किया था, दैट इज इनकैप्सुलेशन। तो इसके पास एक इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी होती है बिकॉज it has the property to bind data member and member function together. So encapsulation वाली जो कॉन्सेप्ट है C++ के अंदर, वो क्लास के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। One more thing is written here, it is also called the blueprint of an object. Friends, जब कभी भी हम किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, दैट इज वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, दैट इज अगर मान ले मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj, तो ये obj का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी ये किस प्रकार का वेरिएबल होगा, ये डिफाइन कौन करता है? क्लास करता है। इसलिए कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। फ्रेंड्स, इसका एक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं आपको सिंटैक्स बताता हूं। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सिंटैक्स में क्लास, यहां पे क्लास नेम एंड देन ओपनिंग ब्रैकेट्स, यहां पे रहता है डेटा मेंबर, राइट, डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2 एंड वन मोर थिंग, ठीक है, एंड मैनी मोर, जैसे भी एग्जाम्पल यहाँ पे होंगे उतने सारे। और यहाँ पे रहता है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, यहां पे भी आप रख सकते हो एक्सेस स्पेसिफायर को।
ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, ये बताते हैं कि जो हमारा वेरिएबल या फिर हमारा फंक्शन है उसे एक्सेस कौन कर सकता है, यानी वो पब्लिकली एक्सेस हो सकता है या फिर केवल उस क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक क्लास दूसरे क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। इसके बाद यहाँ पे रहता है मेंबर फंक्शन। दिस इज द स्ट्रक्चर मेंबर फंक्शन 1, मेंबर फंक्शन 2, and finally this class is terminated by a semicolon. This is a semicolon. So this is a structure. And what is the example? So friends, if I take an example like this class book, okay, book का मैंने एग्जांपल लिया, तो बुक में यहाँ पे आप देखो ये एक्सेस स्पेसिफायर जो यहाँ पे हम लोग देते हैं ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ लिखने की विशेष जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं प्राइवेट लिखना तो लिखें, नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हैं प्राइवेट। एंड इसके बाद यहाँ पे हो गया, जैसे मान लो मैंने लिया कैर और बुक के लिए हमने बनाया टाइटल एंड इसको हमने 20 साइज दिया। उसके बाद से इंट प्राइस, ओके, एंड मैनी मोर जो भी मुझे जरूरत पड़ रही है। एंड वन मोर access specifier is that is public and function is int, okay, sorry, void get data। ये मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में कराया था। एंड void put data, okay, now class is terminated। this is the structure of a class। so friends, this is all about class and many more thing about class and object हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे सीरीज में, क्योंकि C++ का ये एक तरह से क्या है, कोर है, तो इसलिए हम लोग क्लास के बारे में जो है बहुत आगे पढ़ने वाले, उसमें आप लोगों को हम अच्छे डिटेल तरीके से इसको समझाएंगे। ओके, नोट। So structure, what is structure? Structure is also another example of user defined data type, you can say, because it also holds different items of different type or same data type। so मैं इसको user defined data type कह सकता हूँ। so friends, structure and class में there are various differences, हम लोग उसको आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहले इसका सिंटैक्स। स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है, तो यहाँ हम लोग एक कीवर्ड फॉलो करते हैं, दैट कीवर्ड इज कॉल्ड struct। struct is a keyword which means structure, and here is structure name, struct name, and then open bracket, and here data member 1, data member 2, and more, like more। okay, so this is all about structure। and if we अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं तो मेरे को एग्जाम्पल हो जाएगा struct, और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट, struct स्टूडेंट, और स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने बनाया int roll number, ओके, एंड int marks, and one more thing, char name। so this is a structure, this is example of a structure। okay friends, स्ट्रक्चर जो होता है, थोड़ा सा उसके बारे में और जान लो। स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या होता है, इसका साइज अगर मेरे से कोई पूछे, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, ओके, तो साइज अगर मेरे को निकालना हो, प्रत्येक इंडिविजुअल जो भी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वेरिएबल, उन सब का साइज का जो सम होगा वो इस स्ट्रक्चर का सम होता है। जैसे इंट का साइज अगर मैं मान लो 4 बाइट कंसिडर कर रहा हूँ 32 बिट कंपाइलर के लिए, तो इसकी साइज हो जाएगी 4 बाइट प्लस यहाँ पे भी 4 बाइट प्लस ये कैरेक्टर है तो 20 into 1, 20 is the 20, इसमें यहाँ पे बन जाएंगे लोकेशंस, तो उन सारे लोकेशंस के लिए 20 into 1 किसके लिए, कैरेक्टर का साइज जो होता है 1 बाइट होता है। so finally we get 28 bytes। okay, so this is not a memory efficient data type। इसके जगह पे इसको रिप्लेस करके आया
दैट इज यूनियन। तो यूनियन फ्रेंड्स स्ट्रक्चर से ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, बिकॉज यूनियन जो होता है, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ उसका डिफरेंस। यूनियन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यूनियन में मेमोरी शेयर होती है, सेम मेमोरी शेयर होती है, इसलिए वो मेमोरी इफिशिएंट कहा जाता है। So this is all about structure. Note it. Okay, come to union. I have already told about that. Union is also a user-defined data type. ये भी एक प्रकार का हमारा डेटा टाइप है जो यूजर डिफाइंड कहलाता है, लेकिन यूनियन स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा है कि इट इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which is conceptually similar to the structure but there is something different. वो डिफरेंस क्या है मैंने अभी बताया भी था। that difference is it is memory efficient and it shares the same memory space। यानी क्या होता है, मैं भी एक एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ। तो ये भी क्या है भाई, अगर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, एक साथ बाइंड कर सकते हैं। साइज ऑफ द यूनियन जो होता है वो इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, तो उसके जो भी डेटा मेंबर्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा साइज का होगा वही हमारे यूनियन का साइज होता है। जैसे यहाँ इसका सिंटेक्स देख लीजिए, क्या होता है इसका सिंटेक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज यूनियन, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूनियन नेम, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेटा टाइप, वेरिएबल 1, डेटा टाइप, वेरिएबल 2 एंड मैनी मोर, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एंड टर्मिनेट भी करते हैं हम लोग इसको सेमी कॉलन से। तो इसका एग्जांपल अभी हमने लिखा था आपके सामने, जैसे यहाँ पे हो गया यूनियन स्टूडेंट, जहां तक मुझे रिमेम्बर है कि मैंने लिखा था इंट रोल नंबर एंड इंट मार्क्स आई थिंक, एंड देन मैंने एक और लिखा था कैर नेम। इज इट विजिबल? साइज इज 20 मैंने दिया था। तो अगर हम इसका पूछेंगे कि इस यूनियन का साइज क्या होगा, तो इस यूनियन का साइज हम लोग बताएंगे 20 बाइट्स, बिकॉज कैर नेम 20 जो है ये एक एरे है और यह एरे का साइज हो रहा है 20 बाइट। तो 20 बाइट्स जो है वो सबसे बड़ा इसमें का साइज वाला डेटा मेंबर है, इसलिए ये हमारा इस पूरे यूनियन का साइज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा यूनियन एंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर सेम मेमोरी को शेयर नहीं करता है, यूनियन सेम मेमोरी को शेयर करता है। यूनियन जो होता है ये सबसे बड़े डेटा मेंबर का जो साइज होता है वही यूनियन का साइज होता है, जबकि स्ट्रक्चर में प्रत्येक इंडिविजुअल साइज को हम लोग जोड़ते हैं और जोड़कर जो हमें फाइनली मिलता है दैट इज द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। So friends, union is more memory efficient than structure. Okay, note it. So friends, I have to discuss enumeration. Enumeration is also called another user-defined data type. And enumeration जो है हमें प्रोवाइड करता है, अगर हमें किसी वेरिएबल को यानी किसी वर्ड को अगर कोई नंबर हमें उसे एसोसिएट करना है, बाय डिफॉल्ट एसोसिएट करना हो या फिर खुद से हमें अगर कोई नंबर उसे असाइन करनी हो, तो ये इनलिस्ट जो किए गए एलिमेंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें नंबर अटैच करने का काम करता है। सो it is an example of user defined data type and it provides a way of attaching numbers to the attaching names to the numbers, and ये ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन करता है किसी वर्ड को। जैसे हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो एक सिंटैक्स है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इनम कीवर्ड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इनम जैसे स्ट्रक्ट यूनियन क्लास, वैसे यहाँ पे इनम, और इनम के अंदर जो है इनमरेट हम लोग कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे नेम कोई लिख लीजिए, जैसे मैंने मान लो वीक लिखा, इनमरेशन वीक, और यहाँ पे कर दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इनम के अंदर यानी इनमरेटेड जो लिस्ट हम लोग बनाते हैं उन सारे लिस्ट को हम लोग कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलम से नहीं। जबकि स्ट्रक्चर और यूनियन और क्लास में हमने देखा था कि जो भी हमारा मेंबर हो रहा था उसको हम सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर रहे थे। यहाँ कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती है और लास्ट में हमें यहाँ पे सेमी कॉलम से इसे एनक्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लाइक आई थिंक ये अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सी आउट करते हैं,
क्या प्रिंट करते हैं? तो मान लो मैंने सी आउट कर दिया यहाँ पे ट्यूसडे, TUE, देन विच वैल्यू, मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी वो हमें बतानी है। तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट चलाने के बाद जो आउटपुट मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली इनमरेशन में क्या होता है कि इसे वैल्यू 0 असाइन हो जाती है, इसे 1, इसे 2, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमारा आउटपुट होगा 2। ओके, आउटपुट विल बी 2 बिकॉज 2 इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड टू दिस। एंड फ्रेंड्स वन मोर एग्जांपल, इनम, और यहाँ पे मैंने कर दिया स्विच, और इसके अंदर यहाँ पे कर दिया ऑफ, एंड यहाँ पे कर दिया ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर हम ऑफ को प्रिंट करेंगे तो हमें 0 प्रिंट होगा, और अगर हम ऑन को प्रिंट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यानी ऑफ को हमें वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 0, और ऑन को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 1। हाँ, ये बात है कि इसका क्रम अगर आप चेंज करते हो, जैसे कि ट्यूसडे को यहाँ पे लेके आते हो, मंडे को यहाँ लेके जाते हो, तो उसी क्रम में वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी ट्यूसडे को 1 असाइन हो जाएगी और मंडे को 2 असाइन हो जाएगी। सो जैसे ही इसका ऑर्डर रहता है उसी ऑर्डर में वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन होती है। इसके अलावा वन मोर एग्जांपल, जैसे अगर मैं मान लो मैं अपने मन से कोई वैल्यू इसे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको एक और चीज कहा जाता है कि दिस इज अनदर वे, इट प्रोवाइड्स अनदर वे टू क्रिएट अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के 2 तरीके हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, दैट इज हैश डिफाइंड, एंड वन मोर थिंग इज const कीवर्ड, यूजिंग const कीवर्ड। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका एक प्रकार से इनम की सहायता से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल है जैसे मान लो इनम कलर, ओके, एंड इसके अंदर हमने लिखा रेड और यहाँ पे लिखा ब्लू इज इक्वल टू 5 एंड ग्रीन इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? एंड देन यहाँ पे हमने इसको इनक्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अगर हम रेड को प्रिंट करेंगे तो रेड को प्रिंट करेंगे हमें वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन ब्लू प्रिंट करेंगे तो 5 मिलेगा, और ग्रीन प्रिंट करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, बट वन मोर एग्जांपल, अगर हम एक और एग्जांपल कर ले इसका, इनम, दैट इज इनम, और यहाँ पे हमने दे दिया रेड 4, रेड इज इक्वल टू 4 एंड ब्लू कॉमा ग्रीन, and if I go to print red, then which value I get? I get 4, here हमें 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें 5 मिलेगा, यहाँ हमें 0 नहीं असाइन होगी वैल्यू। तो इस प्रकार हमें एक चीज पता चलता है, और हमारा ग्रीन के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एज इट इज 6 मिलेगा। तो जिस ऑर्डर में हम लोगों ने इसको वैल्यू रखा है ना, उसी ऑर्डर में 1 इंक्रीमेंट करके हमें वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर हम मान लो फ्रेंड्स इसको 4 असाइन किए, इसको 10 असाइन कर दिए, इसको 20 असाइन कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेरेशन, और हमने रेड को 4 बना दिया एंड अदर जो भी इसके मेंबर्स हैं उन सबको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रीसीडिंग होता है, प्रीसीडिंग मतलब ये इससे पहले वाला, और ये सक्सेसिंग कहलाता है। तो प्रीसीडिंग जो वैल्यू होती है उससे 1 इंक्रीमेंट करके इस सक्सेसिव एलिमेंट को मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनमरेशन and note it. And the last one is type def. Okay friends, type def is also a user defined data type. It is also user defined data type. एंड ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एक्सप्लिसिटली, अगर हम किसी वैल्यू को कोई डेटा टाइप बनाना चाह रहे हैं एक्सप्लिसिटली, तो हम वो कर सकते हैं टाइप डेफ की सहायता से। इसलिए ये पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये क्या होता है, इसको समझा जाए सिंटैक्स की सहायता से। इसका सिंटैक्स होता है टाइप डेफ डेटा टाइप एंड नेम, राइट। तो एक एग्जांपल से इसको देखिए, ये इसका सिंटैक्स था। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं टाइप डेफ एंड हियर आई हैव टू राइट इंट एंड हियर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए कर दिया, ठीक है। चलिए अब ए जो है चाहे इसको हटाइए, कोई नाम दे दीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने कर दिया RAM, ओके। तो राम जो है इंटीजर डेटा टाइप है, एंड मैंने यहाँ पे राम लिख के फिर यहाँ पे कर दिया मोहन, ठीक है, चाहे ए कर दिया ए, ओके, दिस इज
ओके सी दिस। तो ए किस प्रकार का वेरिएबल, किस प्रकार के वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, तो ये बताएगा ए राम टाइप का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, जबकि राम किस प्रकार का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये भी एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है, एंड दिस डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप डेफ डेटा टाइप। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में यहाँ हमें पोर्टेबिलिटी मिल गई कि हम इंटीजर किसी एक वेरिएबल को बना लें और उस वेरिएबल की सहायता से हम चाहें तो अलग अलग वैल्यू को वहां पे ये कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप डेफ। So friends, this is all about the today's class and I hope आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्रीवियस हमने लेक्चर में आपको पार्ट 1 किया था, लेक्चर 7 का, ये लेक्चर 7 का पार्ट 2 रहा। अगले लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं डेराइव्ड डेटा टाइप के बारे में। सो वेट फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग, अगर आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।